क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई फिनिशिंग पॉइंट नहीं है? सुबह उठते ही ईमेल्स का तनाव, सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर होने वाली जलन और रात को बिस्तर पर लेटते ही कल की चिंता। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे पास सुख सुविधा के सारे साधन हैं, लेकिन सुकून गायब है। अजीब बात है ना? जिस शांति को हम लाखों के पैकेज और वेकेशन ट्रिप में ढूंढ रहे हैं, उसे आज से 600 साल पहले एक जुलाहे ने बनारस की गलियों में बैठकर पा लिया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महात्मा कबीर की, संत कबीर की। कबीर केवल एक कवि नहीं थे, वे एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें इंसानी मन की हर बीमारी का इलाज पता था। आज की इस वीडियो में हम कबीर जी के उन 5 अनमोल सूत्रों को डिकोड करेंगे जो आपके स्ट्रेस को जड़ से ख़त्म कर देंगे। ये सिर्फ दोहे नहीं, बल्कि मेंटल डिटॉक्स के जादुई मंत्र हैं। तो चलिए शांति की इस यात्रा को शुरू करते हैं। कबीर जी का पहला सूत्र है वर्तमान की शक्ति, काल करे सो आज कर। तनाव का सबसे बड़ा कारण क्या है? या तो हम बीते हुए कल के पछतावे में हैं या आने वाले कल की चिंता में। कबीर साहिब ने इसके लिए दुनिया का सबसे सटीक सूत्र दिया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी, बहुरी करेगा कब। आज के दौर में हम इसे प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल कहते हैं। हम सोचते हैं कि जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा तब मैं खुश रहूँगा, या जब रिटायर हो जाऊंगा तब सुकून से जीऊंगा। कबीर जी कहते हैं अब ही सब कुछ है। तनाव तब पैदा होता है जब आपके दिमाग में काम का ढेर लगा होता है और आप उसे कल पर टालते रहते हैं। जब आप अभी में जीना सीख जाते हैं और अपने काम को तुरंत निपटाते हैं, तो भविष्य का बोझ अपने आप कम हो जाता है। अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन काम से करें। जैसे ही वो काम पूरा होगा, आपका डोपामिन लेवल बढ़ेगा और तनाव आधा रह जाएगा। कबीर जी का दूसरा सूत्र है वाणी का संयम और सोशल मीडिया स्ट्रेस। आजकल आधा तनाव तो सिर्फ गलतफहमियों और बहस से पैदा होता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बहस, ट्विटर पर ट्रोलिंग और घरों में तीखी बातें। कबीर जी का दूसरा सूत्र यहाँ संजीवनी का काम करता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर जी यहाँ सिर्फ अच्छे शब्दों की बात नहीं कर रहे, वे ईगो यानी अहंकार को छोड़ने की बात कर रहे हैं। जब हम गुस्से में या अहंकार में बोलते हैं तो हम दूसरों को तो चोट पहुंचाते ही हैं, हमारा अपना नर्वस सिस्टम भी तनाव की स्थिति में आ जाता है। तनाव से मुक्ति का सूत्र है कम बोलें, मधुर बोलें। जब आप अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखाते, तो आपको रात को ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैंने उसे ऐसा क्यों कह दिया। कबीर जी का तीसरा सूत्र है संतोष का विज्ञान। हम एक कंज्यूमर कल्चर में जी रहे हैं। आईफोन 15 है तो 16 चाहिए, छोटी गाड़ी है तो बड़ी चाहिए। यह अंतहीन इच्छा ही तनाव की जननी है। कबीर साहिब कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसका मतलब यह नहीं कि आप तरक्की ना करें,
कबीर जी का संदेश ज़रूरत और लालच के बीच की रेखा को समझना है। तनाव तब होता है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। कबीर जी का यह सूत्र हमें ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता सिखाता है। जो आपके पास है उसकी कद्र करें। जब आप यह मान लेते हैं कि आपके पास अपनी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त है तो छूट जाने का डर खत्म हो जाता है। संतोष सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। चौथा सूत्र है आलोचना को स्वीकार करना। क्या किसी की एक बुराई या ऑफिस में बॉस की एक डांट आपका पूरा दिन खराब कर देती है? अगर हाँ, तो कबीर जी का यह सूत्र आपके लिए है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। आधुनिक दुनिया में हम फीडबैक से डरते हैं। हम चाहते हैं कि सब हमारी तारीफ करें। कबीर साहिब कहते हैं कि जो आपकी बुराई करता है उसे अपने पास रखो, क्योंकि वह बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव की गंदगी साफ कर रहा है। जब आप आलोचना को तनाव के रूप में नहीं बल्कि इम्प्रूवमेंट के मौके के रूप में देखते हैं तो कोई भी आपको मानसिक रूप से हिला नहीं सकता। अपनी आलोचना करने वालों को अपना गुरु मत मान लीजिए, तनाव गायब हो जाएगा। सूत्र 5 है स्वयं की खोज। और अब सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, हम शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं, पार्टियों में, पहाड़ों में, रिश्तों में। लेकिन कबीर साहिब ने साफ कह दिया, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। खुशी एक इनसाइड जॉब है। जब तक आप अपने अंदर शांत नहीं हैं, दुनिया की कोई भी जगह आपको सुकून नहीं दे सकती। कबीर जी हमें अपनी सांसों पर, अपने भीतर के मौन पर ध्यान देने को कहते हैं। दिन में 10 मिनट का ध्यान या बस मौन होकर बैठना आपको उस असीम ऊर्जा से जोड़ देता है जहाँ तनाव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप खुद के साथ समय बिताना सीखें, क्योंकि जिसे खुद का साथ पसंद आ गया उसे फिर किसी बात की चिंता नहीं रहती। भाइयों और बहनों, कबीर जी के ये सूत्र 600 साल पुराने ज़रूर हैं, लेकिन इनका असर आज भी उतना ही ताज़ा है। तनाव कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, यह सिर्फ हमारे मन की एक स्थिति है। आज में जिएं, मीठा बोलें, संतोष रखें, आलोचना से सीखें, अपने भीतर झांकें। इन 5 में से कौन सा सूत्र आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप भी कबीर जी के दर्शन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आपकी मुस्कुराहट फिर से लौट आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो उसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शांत रहें, खुश रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।